क्या आपको पता है, जब संसार में अंधकार छा गया था, जब देवता भी घबरा उठे थे, तब एक ऋषि ने अपने तप से, अपने संकल्प से भगवान सूर्य को दोबारा प्रकट किया था। यह कथा है ऋषि अत्रि की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कथा जिसे सुनने से जीवन से अंधकार दूर होता है। ऋषि अत्रि न सिर्फ ब्रह्मर्षि थे, बल्कि जिनकी भक्ति से सूर्य देव तक प्रभावित हो गए थे। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म संकट में पड़ चुका था, असुरों का प्रभाव बढ़ चुका था और यज्ञ, हवन और भक्ति मार्ग बंद हो चुके थे। दक्षिण दिशा के एक पवित्र वन में रहते थे ऋषि अत्रि। वे न अन्न खाते थे, न जल पीते थे, बस प्रभु का नाम जपते थे। उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि देवता भी उनसे प्रभावित थे। उसी समय एक असुर था, स्वरभानु, जो ब्रह्मा जी का अपवित्र संतान कहलाता था। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि सूर्य देव अपनी रोशनी से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उसने एक मंत्र से सूर्य को ग्रस लिया और जैसे ही वह हुआ, पूरी धरती पर अंधकार छा गया। न दिन रहा, न रात, केवल डर और भ्रम रह गया। जनता घबरा उठी, पशु पक्षी मौन हो गए। परंतु एक दिन ऋषि अत्रि ध्यानस्थ थे, पर अचानक उन्होंने अनुभव किया कि सूर्य की ऊर्जा लुप्त हो गई है। ध्यान भंग हुआ और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, यह किसी असुर की माया है। तभी ऋषि बोले, अगर सूर्य नहीं लौटे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मुझे कोई उपाय करना होगा। मैं तब तक यज्ञ करूंगा जब तक सूर्य दोबारा न प्रकट हो। उन्होंने अग्नि जलाई, आहुतियां दी और एक कठिन सूर्य पुनः प्रकट यज्ञ आरंभ किया, जो 21 दिन तक निरंतर चला। ऋषि अत्रि ने उस दौरान न जल पिया, न विश्राम किया, केवल सूर्य की रोशनी के लिए याचना करते रहे। 21वें दिन की अंतिम आहुति के साथ ही अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। अंधकार चीरता हुआ सूर्य देव प्रकट हो गए। हे ऋषि अत्रि, आपकी भक्ति ने मुझे अंधकार से मुक्त किया है। आपके तेज और तपस्या से मैं प्रभावित हूं। आपने न केवल मेरी रक्षा की, बल्कि समस्त सृष्टि को जीवन दान दिया है। मैं आपकी इस तपस्या का ऋणी हूं। फिर सारे देवता आकाश से उतर आए। इंद्र, वरुण, यम, सब ने आर्षि अत्रि को नमन किया और उस दिन से अमावस्या पर सूर्य का विशेष पूजन आरंभ हुआ। कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आज भी जब सूर्य ग्रहण होता है, तो लोग ऋषि अत्रि का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। ऋषि अत्रि ने न कोई युद्ध किया, न किसी असुर से लड़े, फिर भी उन्होंने असुर को हराया।
अपने ध्यान, भक्ति और संकल्प से। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई अंधकार है, तो यह कथा आपको यह सिखाती है कि प्रभु की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऋषि अत्रि भारत के सप्तर्षियों में से एक माने जाते हैं। उनका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण आदि में आता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो नीचे कमेंट करें, जय ऋषि अत्रि, जय सूर्यदेव। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी भगवान की कृपा को अपने जीवन में पा सकें। अगली कहानी महाराज कुबेर की है, जो धन और संपत्ति के देवता हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कुबेर, जो आज धन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, कभी वो एक साधारण चोर हुआ करते थे। ये एक ऐसी कथा जो बताती है कि मनुष्य चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो उसका जीवन भी धन और दिव्यता से भर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। अलकापुरी से बहुत दूर एक छोटा सा प्रदेश था। वहां एक नौजवान रहता था, विश्ववश्रवा का पुत्र। परंतु उसका मन साधना या धर्म में नहीं था। उसे चाहिए था बस धन, सोना, महल, वैभव। चोरी करना उसका पेशा बन गया था। लोग डरते थे उससे। एक दिन उसने एक साधु के आश्रम से चोरी कर ली, पर साधु ने उसे पकड़ लिया और कहा, हे पुत्र, तू धन चुरा सकता है, पर पुण्य नहीं। जिस दिन तू धन का बोझ उठाने लायक नहीं रहेगा, उसी दिन ये सब राख हो जाएगा। कुबेर ने पहली बार अपने मन में एक डर और शर्म महसूस की। वो घर लौटा, पर उस दिन से उसका मन बदल गया। उसने सारे धन का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर तप करने लगा। शिव जी की भक्ति में लीन हो गया। कई वर्षों तक बिना अन्न जल केवल एयूएम नमः शिवाय का जाप करता रहा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। हे कुबेर, तूने जिस लोभ से जीवन शुरू किया था, आज उसी का त्याग कर तू तपस्वी बन गया। मैं तुझे वरदान देता हूं, अब से तू होगा धन का देवता। तेरी पूजा दिवाली पर मेरी पूजा के साथ होगी और तेरा निवास होगा स्वर्णमय अलकापुरी। उसी दिन से कुबेर महाराज धन के संरक्षक कहे गए। जो लोग ईमानदारी, सच्चाई और भक्ति से धन कमाते हैं, उन पर कुबेर की विशेष कृपा होती है। और आज भी दीपावली की रात लक्ष्मी माता के साथ कुबेर जी का भी पूजन होता है। अगर आपने भी अपने जीवन में कभी थकाव महसूस किया, तो कुबेर जी की इस कथा को याद रखें। भगवान की कृपा सबको बस सच्चे दिल से लगाना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस दिव्य कथा को शेयर करें, ताकि और लोग भगवान की कृपा का अनुभव कर सकें। जय कुबेर महाराज।